भैया फेमिनिज्म का मुकाबला सिर्फ मैस्कुलिनिटी से किया जा सकता है, तो मैस्कुलिन कैसे बने आप ये भी बताओ। भाई मैस्कुलिन बनने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैं आपको बताता हूँ, दैट इज कि आप स्कैरसिटी माइंडसेट में मत रहो। वैसे तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं मैस्कुलिन कैसे रहें, बट सबसे अभी मैं आपको अगर बोलूँ ना कि भाई मुझे एक ऐसी चीज़ बता दो, एक ऐसी पुड़िया पकड़ा दो जो कल ही काम कर जाए, तो मैं बोलूँगा स्कैरसिटी माइंडसेट को हटा दो। जिस दिन तुमने स्कैरसिटी माइंडसेट को अपनी बुद्धि में से, अपने माइंड में से हटा दिया, उसी दिन तुम मैस्कुलिनिटी की तरफ 10 कदम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हो। अब बात आती है स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लड़के स्कैरसिटी माइंडसेट से जा रहे हैं और स्कैरसिटी माइंडसेट उनकी 2 जगह पे बच जाती है बड़ी गंदी करके। पहला है नौकरी, दूसरा है छोकरी। बताता हूँ कैसे स्कैरसिटी माइंडसेट होता क्या है। आपको स्कैरसिटी को अबंडेंस में ले जाना है। स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी का मतलब है मेरे पास चीज़ें कम है, छुपा के रखूँ, दबा के रखूँ, जो मिल गया उसे लेके पड़ा रहूँ, बेइज्जती सहता रहूँ, अपनी मरवाता रहूँ, स्कैरसिटी। जैसे मान लो एक लड़का है, वो सिर्फ़ क्यों बनता है? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पास अभी एक लड़की से बातचीत होनी शुरू हुई है, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता हूँ, इसको बताता नहीं अपने बारे में या जो फीलिंग्स मेरे मन में है इसके लिए, क्योंकि अगर इसको बता दें तो एक लड़की मिल रही है बात करने के लिए, ये भी चली जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ स्कैरसिटी का। अरे इस नौकरी में पड़ा हुआ हूँ, मिल तो रहे हैं 10-12 हज़ार रुपए, इससे अगर मैं हट गया तो क्या पता मुझे और नौकरी भी ना मिले। इसी को लेके रखता हूँ, सुनता रहता हूँ बॉस जो मुझे गाली देता है, जो लड़कियों को अच्छी-अच्छी शिफ्ट दे देता है, मेरे को ढंग की शिफ्ट टाइमिंग नहीं देता, सुनता रहता हूँ, गाली खाता रहता हूँ। मुझे तो मिलेगा ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, बहुत कमी है। कमी वाला जो माइंडसेट है स्कैरसिटी माइंडसेट वो है। जब आप इसको हटा के अबंडेंस की तरफ बढ़ते हो, कि आप बात ही 6 लड़कियों से कर रहे हो, 10 लड़कियों से कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा गलत चीज़ करने के लिए, गलत चीज़ का मतलब है रिलेशनशिप वगैरह में आने के लिए नहीं। बट आप बात कर रहे हो आपके ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आपको वो एक चीज़ दबा के नहीं रखेगी। अगर वो लड़की को आपको आपको पसंद है वो लड़की जनरली आपने बोला, बट उसने मना कर दिया या उसने थोड़ी शक्लें बना ली, तो आप उससे बात करनी बंद कर दो, खत्म। उसको भी लगेगा कि सारे लड़कों के साथ जब मैं ऐसा करती हूँ, जो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, तो वो मेरे पास वापस आते हैं चल के। वो चाटते हैं आके, ठीक है, मेरे पैर, तलवे। बट ये तो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, आपका बॉस कह रहा है कि साले तेरी पगार नहीं बढ़ाऊँगा। आप कहते हो मत बढ़ा, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो आपके पास एक सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है जब आप अबंडेंस माइंडसेट में आते हो। और वो सेंस ऑफ कंट्रोल का होना ही कि आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के ऊपर कंट्रोल है, दैट इज़ द मोस्ट मैस्कुलिन स्टफ दैट यू कैन हैव। वही चीज़ है असली मैस्कुलिन बनने की। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैस्कुलिन बनने की। ये फेमिनिज़्म सब चला जाएगा। आप अगर देख रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या देख रहे हो? कोई भी लड़की मेल सफरिंग को देख के हँसती है या उसको देखती नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है। तो जब उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो तो आप डिटैच कर लो, बस खत्म। भाई तुम मेरे दुःख में नहीं थे, तो मैं तुम्हारे सुख में क्यों हूँ? या तुम्हारे दुःख में मैं भी क्यों हूँ? मैं तुम्हारे दुःख को बढ़ाना नहीं चाहता, बट तुम मेरे दुःख में नहीं थे, तो मैं भी तुम्हारे दुःख में नहीं हूँ, टाटा बाय-बाय। बस बहुत सारे लड़के ये भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है अगर मैंने ये बोल दिया तो मेरे पास कमी हो जाएगी लोगों की, स्कैरसिटी माइंडसेट है वो वाला। मैस्कुलिन बनने की तो मैं पुड़िया बता रहा हूँ, सिंपल। स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ चले जाओ। और अबंडेंस में जैसे ही तुम आओगे तुम्हारे पास चॉइसेस ऑप्शंस बढ़ेंगे और चॉइसेस ऑप्शन बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका पैसा नहीं होता, मेहनत होती है, मेहनत। जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन बढ़ेंगे, अबंडेंस माइंडसेट में आओगे, तुम किसी की मतलब किसी का कबाड़, कचरा, बकवास नहीं रखोगे अपने पास। टाटा बाय-बाय, निकलो 2 सेकंड में। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आपको एक तो बिल्कुल स्टोइक माइंड में आ जाओ, बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल माइंड, कोई इमोशन को फेंको कचरे के डब्बे में। अगर इमोशंस ने काम करा होता तो अभी तक कर जाता, नहीं करता, ठीक है। दूसरा, अबंडेंस माइंडसेट की तरफ जाओ। अबंडेंस जब होगी, चॉइसेस जब ज़्यादा होती हैं, तो आप इमोशनल भी कम होते हो। द रीज़न व्हाई ऑल दीज़ गर्ल्स आर लाफिंग एट मेल सफरिंग इज़ बिकॉज़ उनके पास ऑप्शन है। तू नहीं तो कोई और सही। वही माइंडसेट आप अपने में ले आओ। अब लाने में दिक्कत क्या होती है कि सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स ने फक अप करा हुआ है सारी चीज़ें। अब उसने इतनी चीज़ें फक अप करी हुई हैं दैट लड़के सोच नहीं पाते। वो बोलते हैं ठीक है मैं इसको छोड़ दूँगा, बट मेरे पास अगली भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन नहीं है तो वेट कर लो ना। इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ डेफिसिट। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, बट आप स्कार्सिटी माइंडसेट में भी नहीं रहना चाहते, तो आप अबंडेंस माइंडसेट में चले जाओ विद नो ऑप्शंस। एट लीस्ट आपके पास मेंटल हेल्थ तो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपकी 12,000 की नौकरी है, आपके पिछवाड़े पे लात मारी जा रही है बिल्कुल हर रोज़ बॉस के द्वारा। वो गाली बक रहा है, ये तू वो तू ये, लड़कियों को प्रमोशन दे रहा है, वो सारी आपकी लाइफ बिल्कुल झंड हो चुकी है। आप कहते हो साला मैं नहीं कर रहा इसमें काम, आप उससे कुछ बोलते हो मेरी पगार बढ़ा या तो मैं इतना काम कर रहा हूँ, वो नहीं बढ़ाता। आप उसे छोड़ो, दूसरी जॉब पकड़ो। अब आप कह रहे हो यार जो दूसरी जॉब तो मेरे पास है नहीं, ये मुझे पकड़ी है मैंने दूसरी जॉब, बट वो मुझे 12,000 नहीं दे रहा, 10,000 ही दे रहा है। तो आप उस 10,000 वाली जॉब पे चले जाओ। मेंटल पीस होगा और आप एक सेंस में अबंडेंस माइंडसेट शो कर दोगे। अब आप देखते हो आप 10 वाली में आ गए, आपका माइंडसेट ठीक हो गया, आप मेंटल हेल्थ ठीक हो गई, भले ही 1-2 हज़ार रुपए कम कमा रहे हो, बट आपका थोड़ा दिमाग सही जगह पर है। कंटिन्यू विद दैट। अब उसके बाद धड़ाधड़ लग जाओ अपने ऑप्शंस बढ़ाने में। इसको कहते हैं कई बार डेफिसिट क्रिएट करके भी आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। और ये डेफिसिट जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, बिकॉज़ सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स फक्ड अप है। हर लड़की के डीएम में 100-100 लड़के घुसे हुए हैं हाय हेलो करते हुए। लड़कों के पास बिल्कुल मतलब आप देखें कोई बात नहीं करता। तो जब कोई बात कर ही नहीं रहा तो फिर आप गलत चीज़ों में क्यों जाके पड़ रहे हो? स्कैरसिटी को काट दो ना, खत्म कहानी। अगर आपको मैस्कुलिन बनना है तो आप स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ चले जाओ।
अभी दुःख की बात ये है कि अभी अगर आप देखोगे ना, जेन-ज़ी के जो लड़के हैं, जो 20s में हैं या जो बेचारे लेट टीन्स में हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, एक तो उनकी नौकरी नहीं लग रही है। तो वो अपना स्कैरसिटी माइंडसेट में वहाँ भी चले जाते हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेल्फ एस्टीम नौकरी से जोड़ ली है कि मेरी नौकरी नहीं है तो मैं बेवकूफ़ हूँ। और उनके माँ-बाप और समाज भी इसी तरीके की चीज़ को प्रमोट करता है। दूसरी जो चीज़ है, उनको छोकरी नहीं मिल रही है, बिकॉज़ वहाँ सप्लाई डिमांड फक्ड अप है और भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एक एवरेज से भी बिलो एवरेज दिखने वाली लड़की को भी कोई बहुत ही हैंडसम ब्रैड पिट किस्म का लड़का चाहिए, जो 6 फिगर्स बना रहा हो एटलीस्ट। तो दोनों केस में लड़के जो हैं वो एक स्कैरसिटी में चले जाते हैं, कि ना नौकरी है, ना छोकरी है। बट आप अपनी सेल्फ एस्टीम को जब चाकू मारना छोड़ देते हो और आप रियलिटी में देखते हो कि भाई ये नौकरी मिल नहीं रही मेरे को, या और इन लड़कों को भी नहीं मिल रही है। और जब आप डेटा को थोड़ा स्टडी करते हो और आप मार्केट को स्टडी करते हो और आप कॉर्पोरेट में देखते हो कि क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक कंपनी में 4 लोगों की वैकेंसी निकली थी, चारों की हायरिंग पहले हो गई थी। लेकिन फिर भी कॉलेज से टाई अप था तो 150 बच्चों को वापस बुलाया गया, मतलब बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और उनको पता था कि 150 का 150 जो हमने इंटरव्यू लिए हैं इन बच्चों के, उनको ग्रुप राउंड करा देते हैं 10-10, 15-15 बच्चों को एक साथ रख के, और बच्चों को ऐसा निकालते हैं जैसे भेड़-बकरियों की तरह। उन बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि सिलेक्शन 4 लोगों का इंटरनली पहले ही हो चुका है। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट कैटफिशिंग, कि नौकरी निकाली, इंटरनली ही अपने लोग लगा लिए, बट कानून में लेबर लॉस की वजह से आप अगर कोई नौकरी निकालते हो तो आप इंटरनली नहीं लगा सकते सारी नौकरियों को, आपको कुछ परसेंटेज बाहर के लोगों को भी देना पड़ेगा चांस। तो दिखाने-दिखाने के लिए वो करते हैं। तब आप इन कड़वी चीज़ों को समझते हो, या आप इस कड़वी चीज़ को समझते हो कि डेटिंग इज़ फक्ड। लड़कियाँ बस डेटिंग आपको फॉर मज़े के लिए यूज़ करती हैं कि आज अटेंशन नहीं मिली, चलो किसी लड़के से बातचीत होगी तो कर लूँगी, मेबी मेरा मन नहीं है आज, अटेंशन लेने के लिए। बट आप अपना पूरा प्रोफाइल बना रहे हो, फ़ोटो खींच रहे हो, डीएसएलआर बना रहे हो पूरा, उस फ़ोटो ले रहे हो, एंगल, पोज़, बायो में ये लिखूँ, ऐसी पोज़ करूँ, ये बातें करूँ, हाय लिखूँ या हेलो लिखूँ पहले। तो आप फक्ड अप हो चुके हो, बिकॉज़ आपको किसी ने सच्चाई नहीं बताई कि आपको दोनों तरफ से, जहाँ पर आपकी सेल्फ एस्टीम की वहाँ पे नेक हो रही है, वो दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर आपके कंट्रोल में है ही नहीं। और आप गेम ही वो खेल रहे हो जो फक्ड अप गेम है। तब आपको समझ में आती हैं वो चीज़ें, एंड तब तक बहुत देर हो जाती है।